हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ अगहन मास यानी मार्गशीर्ष माह में जो बृहस्पतिवार की गुरुवार की जो कथा होती है माता लक्ष्मी के लिए वो सुनाऊंगी मैं आप सभी को। तो प्लीज पूरी फुल वीडियो को वॉच करें जिससे कि आप सभी को पता चले कि इस दिन यानी गुरुवार को माता लक्ष्मी की पूजा किस विधि विधान अनुसार की जाती है अगहन मास में, मार्गशीर्ष मास में। और आज के दिन ये कथा सुननी भी जरूरी होती है। तो चलिए मैं पूरी जानकारी, फुल जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए सुनाती हूँ, मैं बताती हूँ आप सभी को। अगहन माह के पहले गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को करें माँ लक्ष्मी की स्थापना, पूजा और व्रत। और इस दिन माँ लक्ष्मी की स्थापना और पूजा की जो परंपरा है, मान्यता है कि तुलसी और लक्ष्मी की पूजा पूरे अगहन मास या फिर इस माह के गुरुवार को एक साथ करने और अन्नदान करने से लक्ष्मी माता खुश होती हैं और उनके आगमन के बाद उनका स्थायित्व बना रहता है। और अगहन मास के हर बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी की पूजा बड़े विधि विधान के अनुसार की जाती है। और इसी संदर्भ में सनातन धर्म में ये उल्लेख भी किया गया है कि ग्रंथों में इसका वर्णन जो मिलता है कि अगहन बृहस्पतिवार को अगर सुहागिनें महिलाएं बुधवार की रात घर की साफ सफाई करने के बाद निष्ठा से लक्ष्मी की उपासना करें तो वे प्रसन्न होकर उपासक के घर स्थायी तौर पर आती हैं। और अगहन मास में बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी की व्रत पूजा से सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति के साथ मन की इच्छा पूरी होती है। इस दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी की स्थापना कर पूजा अर्चना की जाती है और घर के द्वार पर दीपों से रोशनी की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रख सुबह की पूजा कर लेती हैं तथा दोपहर में अगहन बृहस्पतिवार की कहानी सुनी जाती है। और इस दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं भी बनाई जाती हैं। और इन अल्पनाओं में माँ लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाने जरूरी होते हैं। इसके बाद गुरुवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही माँ लक्ष्मी की भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करें। इसके बाद उन्हें विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाएं। और अगहन महीने के गुरुवार पूजा में माँ लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग पकवानों का भोग लगाना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और सबकी मनोकामनाएं माँ लक्ष्मी अपनी कृपा से पूर्ण करती हैं और उन माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है भक्त को। उसके पश्चात शाम होते ही माँ लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाएं और कलश की स्थापना कर माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इस अवसर पर आस पड़ोस की महिलाएं, बहू, बेटियों को प्रसाद खाने के लिए विशेष रूप से निमंत्रण दें। इस प्रकार अगहन मार्गशीर्ष माह में हर घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा, अगहन बृहस्पतिवार व्रतवा कथा, गुरुवार की व्रत कथा, इसे श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त होता है और मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि अगहन बृहस्पतिवार की व्रत कथा कौन सी है और इस व्रत कथा के नियम कौन कौन से हैं जो आपको पूर्ण करने होंगे नियम, क्योंकि माँ लक्ष्मी की व्रत को रखने के लिए, करने के लिए इन नियमों को पूर्ण करना आवश्यक होता है। तो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ सारे पॉइंट इस नियम के। तो माता लक्ष्मी की कथा का जो नियम होता है और माता लक्ष्मी की व्रत का जो विधि विधान से जो नियम होता है वो शुरुआत में सबसे फर्स्ट नंबर पे है कि यह व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा सुख, शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। और यह व्रत करने वाली स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वस्थ एवं आनंदमय होने चाहिए और इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। और विधि के नियम के अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी का व्रत करें और श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को अवश्य पढ़ें और सुने। अगर नहीं आती हो तो सुने अवश्य। लगातार 8 गुरुवार को व्रत का पालन कर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह व्रत पूरे वर्ष भी कर सकते हैं और पूरे वर्ष भर हर गुरुवार के देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा को पढ़ें। शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागिनों या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित करें। उन्हें सम्मान के साथ पीढ़ा या आसन पर बिठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं और पूजा की समाप्ति पर फल, प्रसाद आदि वितरित करें तथा इस कथा की एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार स्वरूप दें। और केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं। वे सुहागिन या कुमारी को आमंत्रित करें और उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें तथा व्रत कथा की एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम करें।
और पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना अवश्य चाहिए। जिस दिन व्रत उपवास करें, दूध फलाहार आदि करें और खाली पेट ना रहें। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं एवं परिवार के साथ भोजन करें। इसके बाद पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है और इस पूजा को पति पत्नी दोनों मिलकर साथ करते हैं, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और इस पूजा का जो विशेष महत्व है, इस पूजा का पति पत्नी मिलकर जो पूजा संपन्न करते हैं, अगर किसी कारणवश पूजा में बाधा आ जाए तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य रखना चाहिए और उस गुरुवार को गिनती में ना लें। जिस दिन आप पूजा नहीं कर पाएँ तो उस गुरुवार को गिनती में नहीं लेंगे। और नेक्स्ट नंबर पे है, अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो भी यह पूजा की जा सकती है और दिन रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें तथा रात में पूजा के बाद भोजन कर लें। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को तथा घर के लोगों को बुलाएं और व्रत कथा को पढ़ते समय शांति तथा एकाग्रता बनाए रखें। नेक्स्ट नंबर है, अगहन यानी कि मार्गशीर्ष के पहले बृहस्पतिवार को व्रत शुरू करें तथा अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार आएँ तो 5 गुरुवार को उस दिन अमावस्या पूर्णिमा को भी पूजन करें और उनका प्रसाद वितरित करें। अब जान लेते हैं कि अगेन बृहस्पतिवार व्रत व कथा श्री महालक्ष्मी देवी की स्थापना कैसे करनी चाहिए और विसर्जन कैसे करें और पूजा विधि कैसे करें उनकी। तो चलिए पूजा विधि भी जान लेते हैं। तो इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती और हर कोई अपनी भक्ति से पूजा कर सकते हैं। और एक दिन पूर्व ही गोबर से लीप लें घर को और फिर गीले कपड़े से पोंछ लें और इसके बाद एक ऊंचे पीढ़े या चौकी पर या छोटे मेज पर बीच में थोड़े गेहूं या चावल रखकर एक साफ सुथरे कपड़े या तांबे व पीतल के लोटे को पानी से भरकर चावल या गेहूं पर रखें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे और दूब यानी दुर्वा घास डालें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ या 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रखें। उस नारियल पर देवी का फोटो बांध या चिपका दें या रख दें और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लहंगा बांध दें, जैसे उन्हें पोशाक पहनाई जाती हैं उस टाइप से, और नारियल के ऊपर एक छोटी चुनरी भी चढ़ा दें। साथ ही देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके स्थापना करनी चाहिए। और इस व्रत कथा की पुस्तक में जो पुस्तक में फ़ोटो होते हैं कथा पढ़ने के टाइम, उन फोटो के दर्शन करनी चाहिए और उन फोटो की पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर इसके बाद आचमन लें, फिर बोलें मंत्र को, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन तीनों मंत्रों को पढ़कर मंत्र से एक एक आचमन करें। फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। फिर देवी को फूलों से जल का छींटा देते हुए स्नान करवाएं और हल्दी कुमकुम लगाएं। पुष्प हार अर्पित करें और धूप दीप जलाएं। फिर इसके बाद माता का भोग लगाकर महालक्ष्मी व्रत के महात्म्य का पाठ करें। शुरू में महालक्ष्मी नमन अष्टक का पाठ अवश्य करें। फिर देवी को प्रणाम कर कथा का पाठ शुरू करें और कथा की समाप्ति पर देवी की आरती उतारें तथा फिर प्रणाम करें। इसके बाद रात को फिर देवी की पूजा करें, मिष्ठान का भोग लगाएं तथा गौ माता के लिए अन्न रखें और दूसरे दिन सुबह गौ माता को उनका हिस्सा अर्पित करें। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करें। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरे दिन सुबह स्नान कर पेड़ के पत्तों को निकलें और घर से अलग अलग जगह रखें। पानी को समुद्र, नदी, तालाब, कुएं या तुलसी की क्यारी में डाल दें। जिस जगह पूजा की हो वहां हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम करें। इसी प्रकार महीने के हर गुरुवार को करें और मार्गशीर्ष यानी अगहन मास के 4 गुरुवार हो तो 4 और 5 हो तो 5 को इसी प्रकार पूजन करें। और पद्म पुराण में कहा गया है कि जो कोई भक्त हर वर्ष श्री महालक्ष्मी का यह व्रत करेगा उसे सुख संपदा और धन लाभ होगा। कुछ लोग इसे केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में किसी खास रंग के परिधानों की कोई ज़रूरत नहीं होती। और इसके अलावा महालक्ष्मी मंत्र, चालीसा और उनकी आरती इत्यादि का भी पाठ करना चाहिए। श्री अगहन बृहस्पतिवार व्रत कथा या महालक्ष्मी का महात्म कथा अवश्य पढ़ें
और श्री अगेन बृहस्पतिवार व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी व्रत कथा के श्रवण और पठन करने से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है और श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है और मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। तो उन्हें प्रणाम करते हैं। और कैलाश पर्वत पर माता पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राजेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंददंती और केतकी वन में सुशीला, कंद वन में कंदवमाला और राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी इन विभिन्न नामों से जानी जाती हैं। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इस कथा का पठन करेंगे और मैं आप सभी को सुनाऊंगी महालक्ष्मी व्रत कथा, जो भारतवर्ष में सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। और सौराष्ट्र में उसी समय भद्रश्रव्य नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे और 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी सूरज चंद्रिका थी। रानी दिखने में बहुत सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। तो कन्या का नाम श्याममाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा की दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी उसे, और इस धन दौलत से राजा अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। तो गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्चा करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम, धाम, काम और धर्म पूछ डाला। तो वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं और तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था और दरिद्रता के कारण ही उसके घर में हर रोज झगड़े होते थे और उसका पति उसे रोज मारता भी था। और इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई और तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। वह कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उनकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार, दौलत, संपत्ति और सुख समृद्धि से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे और लक्ष्मी व्रत के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। तो बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। तो बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई महालक्ष्मी की। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। तो राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य और सौंदर्य पर बहुत घमंड हुआ था और संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। और दासी द्वारा बताई गई ब्राह्मणी और बुढ़िया की बातें सुन वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस तरह रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला से
सारी बात बताई तो श्यामबाला ने अपनी ओर से महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया और उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। तो श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। उसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई और पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ और फलस्वरूप राजा भद्रशवा का राज्य एवं राजकारभार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना हम उसके पास चलें और अपनी हालत उसे बताएं, तो वह दामाद हमारा जरूर हमारी सहायता करेगा। इस बात पर राजा भद्रशवा दामाद के पास रवाना हुए और राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे और तालाब के पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि ये वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। तो रानी ने दासी के साथ राज परिधान भेजकर उन्हें ठाठ से उनका स्वागत किया तथा आदर सत्कार किया और खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा भी दे दिया। राजा भद्रशवा जब घर लौटकर वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ और इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। तो श्यामबाला ने भी महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई और श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने लगी और उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी और कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई और उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आईं। यह कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? तो उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? तो श्यामबाला ने बोला, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। तो पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। तो पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उसकी माता की कृपा प्राप्त होती है और सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है। सभी मनोकामनाएं माता रानी की कृपा से पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए और हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए होती हैं। इस प्रकार श्री अगहन बृहस्पतिवार व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। और अगहन बृहस्पतिवार व्रत कथा जो अगहन मास को शीर्ष मास क्यों कहा जाता है, ये भी जान लीजिए कि अगहन मास को शीर्ष मास भी क्यों कहते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 9वां महीना अगहन कहलाता है और अगहन मास को मार्गशीर्ष नाम से भी जाना जाता है। और अगहन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे कई तर्क हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में व अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में एक मार्गशीर्ष की श्री कृष्ण का एक रूप है मार्गशीर्ष। शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है
और जो शास्त्रों में ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र 27 होते हैं, जिनमें से एक है मृगशिरा नक्षत्र, और इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है और इसी वजह से इस मास को मार्गशीर्ष मास के नाम से जाना जाता है। और भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि सभी माह में मार्गशीर्ष श्री कृष्ण का ही स्वरूप है और मार्गशीर्ष माह में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। और इस माह में नदी स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष माह की महत्ता गोपियों को भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। तभी से इस माह में नदी स्नान का खास महत्व माना गया है और मार्गशीर्ष में नदी स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी व तुलसी के पत्तों से स्नान करना चाहिए और स्नान के समय ओम नमो नारायणाय गायत्री मंत्र का जाप भी करना चाहिए। और कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के महीने में जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करता है उसकी सभी इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पूर्ण होती हैं। तो बोलो बृहस्पतिवार अगेन मास कथा की जय, मार्गशीर्ष माह की जय। तो आप सभी को ये सारी जानकारी जो मैंने अगेन मास से रिलेटेड गुरुवार व्रत कथा और गुरुवार व्रत पूजा विधि जो पूरी बताई है, ये आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल।